प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे सभी। आज मैं आप सभी को बोट एंड स्ट्रीम करवाने वाला हूँ। बोट एंड स्ट्रीम में क्या होगा, एक तो इसमें पानी जो है एक साइड से दूसरी साइड बहेगा और पानी के बहने को बोलेंगे स्ट्रीम यानी धारा। इसको बोलेंगे धारा यानी स्ट्रीम। अगर पानी बहने लग रहा किसी भी डायरेक्शन में तो पानी के बहने को स्ट्रीम बोलेंगे यानी धारा बोलेंगे। क्लियर है। और बोट के बारे में तो सारे जानते हैं कि बोट को क्या बोलते हैं, इसको नाव बोलते हैं। और इस नाव को पानी में चलाया जाएगा तो 3 कंडीशन में नाव को पानी में चलाया जाएगा। पहली कंडीशन ये होगी कि पानी रुका हुआ होगा, उसमें नाव चलाई जाएगी, उसकी स्पीड। अब रुका हुआ पानी जो है उसको बोल लेंगे शांत जल। रुके हुए पानी को क्या बोलेंगे, लिख लो यहाँ पे, शांत जल बोलेंगे। किसको बोलेंगे, शांत जल। रुका हुआ जो पानी है उसको शांत जल बोलेंगे। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि रुके हुए पानी में यानी शांत जल में नाव को चलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि धारा की दिशा में चलाया जाएगा। धारा की दिशा का मतलब है जिस साइड पानी बहने लग रहा है उसी साइड नाव को चलाया जाए। पानी साइड बहने लग रहा है तो नाव भी उसी साइड चला जाए, उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में। धारा की दिशा में, मेरी बात समझ पा रहे हैं। पानी जिस साइड बहने लग रहा है नाव भी उसी साइड अगर चलाई जाए उस चीज को बोलेंगे नाव धारा की दिशा में। नाव चलेगी कौन सी दिशा में, धारा की दिशा में। इसको इंग्लिश मीडियम वाले डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। तीसरी कंडीशन क्या होगी जी, पानी के अपोजिट चलेगी, धारा के अपोजिट नाव चले। धारा के अपोजिट नाव चले। धारा के अपोजिट कैसे, पानी इस साइड बहने लग रहा है और नाव इस साइड जाने लग रही है, इसको बोलेंगे धारा के अपोजिट यानी अपस्ट्रीम बोलेंगे, यानी धारा के विपरीत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, धारा के विपरीत। आप मुझे ये बताओ नाव की चाल सबसे कम कौन सी कंडीशन में होगी। जब पानी के विपरीत में नाव जाएगी उस कंडीशन में नाव की चाल सबसे कम होगी। उससे ज्यादा कौन सी होगी नाव की चाल, जब शांत जल में जाएगी। जब शांत जल में नाव जाएगी तो उसकी चाल विपरीत में जाएगी नाव, उससे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा जो नाव की चाल है वो कौन सी कंडीशन में होगी, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी। मतलब पानी भी जिस साइड बहने लग रहा है नाव भी उसी साइड अगर चला दी जाए उस कंडीशन में नाव की चाल सबसे ज्यादा होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलो कोई डाउट हो तो। अब लिख लो कॉपी में, यहां पे मैं शॉर्ट में ऐसा बोलूंगा नाव ब्रैकेट में शांत, ऐसे लिखूंगा मैं बार बार मैं लिखूंगा ऐसे नाव ब्रैकेट में शांत। तो इस बात का क्या मतलब है, हाँ इस बात का मतलब है जी शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल। और शांत जल कौन सा हो जी, रुका हुआ। शांत जल कौन सा हुआ है, रुका हुआ पानी। रुके हुए पानी को शांत जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम छोटे छोटे कीवर्ड यूज करेंगे। मैं ऐसे लिखूंगा नाव ब्रैकेट में दिशा लिख दूंगा, नाव के ब्रैकेट में दिशा लिख दूंगा टाइम बचाने के लिए। बार बार में पूरी लाइन लिखांगे टाइम वेस्ट होगा हमारा। नाव के ब्रैकेट में दिशा लिख दी, इसका क्या मतलब होगा, धारा की दिशा में क्या, नाव की चाल लिखो। इसका मतलब है जी नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। तीसरा मैं लिखूंगा नाव के ब्रैकेट में विपरीत, नाव के ब्रैकेट में विपरीत। इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब क्या होगा बोलो। इसका मतलब इधर आके आ जाओ, इसका मतलब होगा नाव की चाल, नाव की चाल धारा के विपरीत में। एक पॉइंट और लिखूंगा मैं बार बार में, मैं लिखूंगा धारा। धारा इसका क्या मतलब हो, फिर धारा लिख दिया तो
बोलो इसका क्या मतलब, धारा लिख दिया तो इसका मतलब होता है धारा की चाल। इसका मतलब क्या था, धारा की चाल। और धारा की चाल, अब धारा क्या होती है, धारा किसे बोलते हैं, बहते बहते बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी जो है उसको धारा बोलते हैं, उसको स्ट्रीम बोलते, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए ना तो सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा भाई। ये पॉइंट सबके समझ में आए क्या, अरे कुछ तो बोल लो। ठीक है, चलो इस पे एक बेसिक, क्या कह रहे हो भाई, हाँ उतार लो भाई, ठीक है। इस चैप्टर में एक बार हाथ उठाना, कौन कौन पहली बार कर रहा है, सारे पहली बार करे हैं। चलो ये भी इतना समझ में आया कि ईमानदारी से बता दो, इतना किसके समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करके बता दो कि मुझे समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया। चलो छोटी छोटी क्वेश्चन पूछता हूं मैं सबसे। नाव ब्रैकेट में शांत लिख दिया, इसका क्या मतलब है, नाव की चाल है शांत जल में। और ये सवाल में 13 दे दी, कितनी दे दी भाई, 13। और धारा लिख दिया खाली, इसका क्या मतलब है जी, धारा की चाल है ना, धारा की चाल। और मान लो या दे दी 4, धारा की चाल कितनी दे दी, 4। और आपसे पूछ लिया आगे आ जाओ भाई, लेट आने वाला आगे बैठते हैं, रूल है यहाँ का। आगे नाव के ब्रैकेट में दिशा लिख दिया, नाव के ब्रैकेट में दिशा लिख दिया, इसका क्या मतलब है जी, हाँ इसका मतलब है नाव की चाल धारा की दिशा में। और नाव के ब्रैकेट में विपरीत लिख दिया, इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब नाव की चाल धारा के विपरीत। ये दोनों निकालनी, सवाल में एग्जामिनर ये दोनों देगा, ये दोनों पूछेगा। तो आपको पता है जब नाव दिशा में जाएगी तो चाल बढ़ेगी नाव की या घटेगी, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। मतलब आप ये कह दो कि जी नाव की जो चाल है शांत जल में, उसमें धारा की चाल प्लस कर दो, यानी कि जी 13 की चाल थी, 4 की चाल नाव की धारा की चाल मिल गई, 17 की चाल हो जाएगी दिशा में जाओगी। तो जब नाव दिशा में जाओगी तो उसकी चाल कितनी हो जाओगी, उसकी चाल 17 हो जाओगी, उसकी चाल कितनी हो जाओगी, 17। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो भाई, क्लियर है सबको, वेरी गुड भाई। अब नाव विपरीत में जाएगी तो आप क्या कहोगे जी, विपरीत में जाएगी ना तो जो शांत जल में जो चाल है ना उसमें से धारा की चाल घट जाएगी। जब नाव धारा के विपरीत में जाएगी तो नाव की जो शांत जल में चाल है उसमें से धारा की चाल घटेगी। और ये चीज ध्यान में रखनी है, कभी किसी ने घटाए पाओ ने कह दो सर आपने कही थी घटाने की, मैंने ये कहा कौन सी चाल घटानी, नाव की जो शांत जल में चाल है वो घटानी है, उसमें से क्या घटानी है, शांत जल में धारा की चाल क्या घटानी है। तो बताओ ना कितनी आ जाएगी, 13 माइनस के 4 9 आ जाएगी। फिर सुन लो भाई कि जब नाव दिशा में जाओगे ना तो नाव की जो शांत जल में चाल दे रखी पाओ और धारा की चाल दे रखी पाओ, दोनों मान जोड़ दियो, दोनों मान क्या कर दियो, जोड़ दियो। और जब नाव धारा के विपरीत में जाओगी तो शांत जल में जो चाल है और धारा की चाल उनने माइनस कर दियो तो विपरीत की चाल आ जाओगी। यही पूछेगा, ये दोनों लाइनें देगी, ये दोनों पूछेगा आपसे। यहां तक क्लियर है, ठीक है बोलो, ठीक है जी। एक और पूछते सवाल, एक और पूछते सबसे सवाल। ये 19 है, ये 6 है, ये दोनों का आंसर बताएं जल्दी से, जल्दी से दोनों का आंसर बताएं। हैं दिशा में जाल कितनी हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। जब नाव दिशा में जाओगी तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो सीधा ही जोड़ दो 19 प्लस के 6 जी, कितनी हो जाएगी यह चाल, 25 हो जाओगी। और विपरीत में जाओगी तो
घट जाऊंगी। कौन सी चाल घटेंगी? ये दोनों घटेंगे, या फिर शांत जल वाली चाल में से धारा की चाल घटेगी? हाँ, 19 में से 6 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 13। मेरे हिसाब से ये सवाल सबको पक्का हो गया। मैं कह रहा हूं ये जो अब समझाने लग रहा हूं 2-3 सवाल, ये तो हम पक्के कर लियो, आगे के सवाल मैं पक्के कर दूंगा और मिलजुल के सारा चैप्टर कर देवांगे। लेकिन आगे के सवाल जब भी पक्के कर पाऊंगा जब ये पक्के होंगे। इबादत जाकर नू कह दोगे जी 6 क्यों घटाया, तो वो समझाऊंगा अगर मैं, तो उसमें फिर चैप्टर नहीं हो पाओगा, है ना। तो इब्बे समझ लिया चीज। एक चीज और देखो, जल्दी से करो। अभी आगे पीछे लिख दे तो भी कर दोगे सवाल ने भाई। मान लो एग्जामिनर नु कह दे धारा की चाल पहले है, ऐसे लिख दे धारा की चाल जो है वह दे दी भाई 6 दे दी मान लो यार, और नाव की चाल दे दी भाई दिशा में, और ये दे दी भाई 28, और पूछ ले नाव की चाल विपरीत में। तो मुझे उम्मीद है जल्दी से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। जल्दी से आंसर देंगे, सबका आंसर आना चाहिए। 22 गलत है, 22 गलत है। ये बताओ क्या सभी ने नाव शांत जल में चलाई? पहले शांत जल में चला के देखो नाव ने, दिशा में चल रही थी नाव, तो पहले शांत जल में चला के देखो, फिर विपरीत में चला के देखियो। तो हमने सीधी विपरीत में चला दी, एकदम गैर बदल दिया, बैक मारा है नहीं, गैर उलझ जाएगा। पहले शांत जल में चलाओ। तो देखो आप ऐसे करो ना, दिशा में चाल 28 है, हमें पता दिशा में चाल जो है जाने पे नाव की चाल बढ़िया करे घटा करे, बढ़िया करे ना। और कौन सी चाल जोड़ा करे दिशा में जाओ? तो धारा की चाल जोड़ा करा ना। तो सबसे पहले नाव की शांत जल में चाल निकालेंगे भाई। दिशा में जाने पे 28 की चाल है और धारा की चाल 6, इसका मतलब इसमें 6 जोड़ जाड़ के 28 आया है। 6 जोड़ जाड़ के कितना आया है? 28 आया है। तो 6 जोड़ जाड़ के 28 आया, तो 6 घटा दो, नाव की शांत जल में चल तो 22 होनी चाहिए। नाव को अगर शांत जल में चलाएंगे, नाव किसी ना देखियो तो फिर देख लो कोई नया आया हो तो इस प्रकार से नाव मिलेगी भाई, ठीक है। अगर इसको शांत जल में चलाएंगे तो इसकी चाल कितनी आओगी? 22। लेकिन इसको अगर धारा के विपरीत लेके जाएंगे तो चाल घट जाएगी। क्या घटेगा? ये लिखवाया था ना कि शांत जल में चाल में से घटाना है 6, इसमें से 6 घटाना है, कितना आ जाएगा? है 12 में 6 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो फिर से मैं रिपीट करूं, ये ध्यान रखना कि क्या घटाना है। इब हम तो क्यों में दे दिया, उससे ना घटाए पाओ हो, नाम मेरा लग जा, सर ने बताया था घटाने की, घटा दो जी 22 उत्तर आ गया, ऐसे नहीं। ये देखो यहाँ पे एक एक चीज लिख के समझाई मैंने, क्या घटाना है। ये दोनों जोड़नी सर, ये दोनों घटानी है। और कि में अगर दे रखा हो तो सीधा घटाना, जोड़ना कौन नहीं। आई बात समझ में भाई? ये दोनों जोड़नी और ये दोनों घटानी है। और इस सवाल में तो हमने क्या करा, 22 निकाला तो हमने ये दोनों घटा दी। आई बात समझ में? बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक है? तो इस चैप्टर में बस यो बेसिक है, अगर यो चीज समझ में आ गई तो सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सारे जने पढ़ेंगे क्वेश्चन को भाई, है ना। मुंह जबानी भी कर सको हो, लिखना चाहो तो लिख भी सको सवाल, ठीक है। बोलो 8 आ गई। क्या निकालना इसमें? व्यक्ति की चाल। अच्छा सुनो मेरी बात, यह चीज और मैं बता दूं। बोला जी आपने नाव की चाल निकालनी सिखा दी, व्यक्ति की चाल कितना होगी? तो सोचो, ये व्यक्ति नाव में बैठा है, व्यक्ति किस में बैठा है? अब नाव की जो चाल होगी वह व्यक्ति की चाल होगी। और नाव को और भी नाम दे सके, स्टीमर भी बोल सके इसने, स्टीमर। कई बार एग्जामिनर स्टीमर कह देवे, इब तो हम कहोगे सर है ना आसान आसान सवाल नाव वाले तो करवा दिए, स्टीमर वाले को नहीं करवाए। तो स्टीमर नाव यहाँ पे एक ही मीनिंग है वहां पे, मतलब पानी में जो चलता है ना, जो व्हीकल लगा लो, जो साधन लगा लो, उसे नाव, बोट, स्टीमर बोलेंगे। व्यक्ति की शिथिर जल में चाल है, शिथिर जल। अब शिथिर जल का मतलब शांत जल, रुका हुआ पानी। रुके हुए पानी में अब मैं ऐसे लिख दूं, नाव ब्रैकेट में शांत। ये दिया है सवाल में 5। कितना दिया सवाल में? 5। और धारा कितनी दी है? 3।
तो इसने बोला दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। तो दिशा में चाल को हमने शॉर्ट में कैसे लिखना सीखा था? हमने सीखा था नाव के ब्रैकेट में दिशा, ये तो सीखा था शॉर्ट में। दिशा में जाओगे तो 5 + 3 8। इससे बेसिक क्या करवाऊं बोलो? इससे बेसिक सवाल तो कोई भी नहीं करवाता, है ना? समझ में आ गया सबके? बोलो रहे। ऐसे 1-2 सवाल आएंगे, आराम से करना। सवाल को उतार लिया क्या? ये देखो, अब पहले तो नू लिख लिया करो। दिया के सवाल में? के दिया है सवाल में बोलो? एक तो नाव ब्रैकेट में शांत दिया है, 12 दिया है, और के दिया? धारा दिया है 3, और पूछा के है नाव ब्रैकेट में दिशा, है ना? जो दिया है वो लिख लो, जो निकालना वो लिख लो। सिंपल है। हेलो, सिंपल है। तो यह आ जाएगा 12 + 3 = 15। 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लिया, नोट डाउन कर लिया है? मेरे रुकने से और आपके सवाल तारने से क्या मतलब? सवाल तो आप तारते रहो, नहीं मैं चलता रहूंगा, नहीं सवाल आप तारते रहो। कर लिया क्या नोट? अब देखो ये जी, सवाल लिखे जाया करो। हेलो, ऐसे छोड़ के जाओगे क्या? नाव की चाल धारा की दिशा में लिखी है। नाव की चाल धारा की दिशा में लिखी 12, और नाव की और क्या दिया है? और धारा की चाल दी है। कितनी दी है भाई? 3। और नाव की चाल विपरीत में पूछी है। विपरीत में जाओगी तो ये दोनों घट जाओगी। 12 - 3 कितनी आ जाएगी? 9। नहीं, पहले शांत जल में चाल निकालेंगे जी, पहले शांत जल में चाल निकालेंगे, है ना? वही गलती कर दी थी सर ने भी। पहले शांत जल में चाल निकालेंगे नाव की। तो कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे जी, 12 में से 3 माइनस कर दिया, 9 आ गई शांत जल में चाल। शांत जल में चाल कितनी आ गई? 9। दिशा में जाओ तो 3 की चाल जुड़ रही थी, और 3 माइनस कर दिया, शांत जल में चाल 9 आ गई। और जी विपरीत में जाएंगे तो शांत जल में चाल में से धारा की चाल माइनस करेंगे, हमारा आंसर 6 आएगा। वैसे 9 भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन हमारा जो उत्तर बनेगा, आंसर बनेगा, वो 6 बनेगा। कितना बनेगा? 6, है ना? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि, है ना, आप कहोगे सर इतने बढ़िया सवाल आप कहां से लेके आए, है ना? देखो क्या क्या दिया है, करो इसको। नाव की जाल दी है दी दिशा में। अब देखो नाव को इसने स्टीमर लिख दिया, स्टीमर लिख दिया, नाव लिख दिया, एक ही बात है, सेम फीलिंग है दोनों की। 18.5। और धारा के विपरीत में चाल जो है 13.5। अच्छा, यो कॉन्सेप्ट सर तक बताया कौन है भाई? बताऊंगा, ठीक है, ये बताऊंगा। नाव की चाल धारा की दिशा में दे रखी, विपरीत में दे रखी। नाव की शांत जल में चाल पूछ ली, नाव की चाल शांत जल में पूछ ली, और धारा की चाल पूछ ली। तो कैसे निकालेंगे? अगर ये दोनों दे रखी हो चाल, ये दोनों चाल मतलब कौन सी चाल? दिशा में चाल, और कौन सी चाल? विपरीत में। अगर दिशा में चाल दे रखी है और विपरीत में चाल दे रखी है, और नाव की शांत जल में चाल पूछे और धारा की चाल पूछे, तो कैसे निकालेंगे? कॉपी में लिख लो। जो दिशा में चाल है और जो विपरीत में चाल है ना, दोनों ने प्लस करके 2 से भाग दे दो, दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दो। धारा की चाल कैसे निकलेगी जी? दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो। कॉन्सेप्ट कहां से बना जी? आपने कहां से ये फॉर्मूला बना दिया? मैंने ऐसे बना दिया, दिशा में चाल का मतलब है भाई x + y, x + y का मान 18.5 है,
और x माइनस वाई का मान जी 13.5 है। x और y क्या है जी, नाव जो है उसकी चाल जो है x है और धारा की चाल y है। तो यहां से x और y का मान निकालना है। नाव की शांत जल में चाल दोनों मान जोड़ के 2 से भाग और धारा की चाल दोनों मान माइनस करके 2 से भाग। टेस्ट बता दियो, नहीं है टेस्ट, आज क्लास लगेंगे केवल कंप्यूटर की। हाँ जी, कितना आंसर आएगा 16। फिर से रिपीट करता हूं भाई, आपको सवाल में 2 चीजें मिलेंगी। पहली चीज क्या मिलेगी, नाव की चाल मिलेगी धारा की दिशा में। दूसरी चीज क्या मिलेगी, नाव की चाल विपरीत में। और आपसे पूछा जाएगा नाव की शांत जल में चाल निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। और अगर धारा की चाल पूछिए तो दिशा में विपरीत में चाल जो उनको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब इस सवाल में क्या पूछा गया मुझे ये बताओ, नोट कर लेना इनको भाई। इस सवाल में क्या पूछा गया है, शांत जल में चाल। तो क्या करना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। दोनों को प्लस करना हुआ है, 18 और 13 32 हो गए 31। ये मतलब 18.5 13.5 13.5 32 हो ना। हाँ वो एक कौन था, मैं फीलिंग कौन समझता हूं। 18.5 और 13.5 कितनी है, दोनों का जोड़ कर दिया 32 आ गया और 2 से भाग दे दिया 16 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, यही करना था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, नाव की चाल आ जाएगी। दोनों का जोड़ करेंगे, दोनों का जोड़ आया 32 से। अब जोड़ करने के लिए लिखना जरूरी नहीं है, मुंह जबानी भी कर सको जोड़। आया समझ में, 18 और 13 31 और 8 एक ही हो 32 हो गए। कितने हो गए, अब 2-3 सवाल ऐसे दूंगा प्रैक्टिस के, जल्दी जल्दी करने हैं भाई आपको। नाव की शांत जल में चाल का फॉर्मूला रिपीट करो एक बार। दिशा में चाल प्लस है, विपरीत में चाल बटे में 2। धारा की चाल का, फिर से एक बात मैं भी रिपीट करूंगा कि ये दोनों प्लस करके 2 से भाग देना। ऐसा नहीं कि मैं दे रखा उसने प्लस करके 2 से भाग, ध्यान से देखना है। एक गलती पहले भी करी थी ना, 22 उत्तर आया था। एक गलती आगे भी करोगे, मैं पहले ही बता रहा हूं कि इन दोनों मान जोड़ के 2 से भाग, इन दोनों मान घटा के 2 से भाग, कि मैं दे रखा उससे ना जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। गौर से देखना है, गलती नहीं करनी। अब की बार कहने के बाद तो गलती कम से कम नहीं होनी चाहिए ना। देखना एक बार क्या निकालनी है, क्या निकालनी जी, धारा की चाल। क्या फॉर्मूला था जी, दिशा में चाल माइनस विपरीत में चाल बटे में 2 जी। दिशा में चाल कितनी दे रखी जी 10, विपरीत में चाल कितनी दे रखी जी 6 बटे में 2, 4 बटे में 2, 2 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 2। बोलो कितना इजी है, कितना इजी है, नहीं सिंपल है। नोट कर लिया होगा सबने, नोट कर लो। अब देखो फिर से क्या निकालना जी, शांत जल में चाल निकालनी व्यक्ति की। व्यक्ति का मतलब नाव, नाव की शांत जल में चाल निकालनी जी। करो एक बार फटाफट। हाँ जी बोलो, लो जी। ये तो शुक्र मना व्हाइट बोर्ड ना है, ना तो है ना तामड़ भी जाओ मन बेरा है। करना पड़ेगा जी बैक, व्हाइट बोर्ड नहीं। ये मैं कहूंगा कि बैक कौन नहीं हो सकता इसमें, हमने मतलब नहीं जी, करना पड़ेगा बैक। उतारो जल्दी से भाई है। पानी दिया ना, इतना खाली पड़ा पड़ा पानी पी लिया। चलना जी आगे। ये देखो जी, इस सवाल में वही गलती करोगे जो बताई थी। दोनों मान जो 2 से, दोनों मान जोड़ के 2 से भाग दे दो।
नहीं। ओहो, बोला जी सेम दे रखी ना तो कर दिया काम है ना। अरे सबसे पहले नाव की चाल बनानी है दिशा में, और नाव के विपरीत में चाल बतानी है। अरे ये बताओ कितने किलोमीटर जाओ और कितने घंटे ले हुए है? 36 किलोमीटर जाओ है, कितने घंटे ले हुए है दिशा में? तो चाल बता कौन सकते इसकी? 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाओ है, तो चाल तो 6 आई। हिसाब ला लो, हिसाब लाना सीख लो। 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाओ है, तो चाल कितनी आई? 6 आई। और विपरीत में कितने घंटे में जाओ है? कौन सी दूरी? यही दूरी। कौन सी दूरी? यही दूरी का मतलब 36 किलोमीटर कितने घंटे में जाओ है? 9 घंटे में जाओ है, तो स्पीड 4 आ गई। और शांत जल में चाल का जी तरीका ये होया अगर जी दिशा में चाल और विपरीत में चाल जो आई है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं हम, यही करते हैं ना। तो ये आ गई 6 और ये आ गई 4, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या कहो भाई? कितना 12? अच्छा तारा, हाँ मनसणी 12 है। अच्छा मुझे मान्य सवाल है, फटाफट तार दिया करो, कर दिया करो काम, आँख आख्या में कर दिया करो। अगले सवाल पे चले भाई। 1 मिनट रुक जाओ जी। है क्या टाइम हो गया? अच्छा नहीं, क्लास चलेगी। मैं तो हाँ भाई सुनो, ये चैप्टर पूरा करवाऊंगा मैं। थक गए हो तो बता दो, बीच में रेस्ट दे देवांगे 5 मिनट का। कौन थके हो ना? अगला सवाल करो फिर। नाव की चाल बतानी तो हम पढ़ो सवाल ने, मैनू देखूं के निकालना है। शांत जल में बतानी है। और ये होती भाई दिशा में चाल प्लस विपरीत में चाल। यो फॉर्मूला इतनी बार लिखवा दिया कि कोई निंदा में कह दे ना नाव की शांत जल में चाल तो भी बता दियो। नहीं कोई निंदा में बोल दे नाव ब्रैकेट में शांत तो गा दो पूरा दिशा में प्लस विपरीत में बटे में 2, और नाव ब्रैकेट में दिशा में। ये कैसे आएगा? नाव ब्रैकेट विपरीत में क्या आएगा? दिशा में चाल क्या आएगा बोलो? अगर 72 किलोमीटर दिशा में 3 घंटे में जाओ है तो चाल तो 24 की होगी। अब यो हिसाब तो हमने लाना आना चाहिए भाई। और ये दूसरा जो है धारा की गति, अच्छा यो को नहीं दे रखा है, देखो चाड़ा हो गया। यो दे को नहीं रखा। धारा की चाल कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 6। तो नाव की शांत जल में चाल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यो आ जाएगा आपका भाई 24 माइनस के 6 बराबर 18। ईमानदारी से बताइयो कि 24 से प्लस 6 15 किस किस का उत्तर आ रहा है? कई जने तो दोनों जोड़ के 2 से भाग दिया पाओगा। 24 प्लस 6 बटे में 2 आ रहा है ना? देखो अड़ोसी पड़ोसी कापी देखो एक बार, बेरा लग जाओगा। नहीं तो भाई दिशा में विपरीत में चाल दे रखी, उनने 2 से जोड़ के 2 से भाग देना था। अगर धारा की चाल दे रखी तो बात सीधी ही घट जाओगी इसमें, तो कभी जोड़ के 2 से भाग दे पाओ ने, है ना? क्लियर है? ठीक है भाई, नोट डाउन करो। हाँ 15 आया क्या? कितना आया? एक लड़का कब है बोला जी आप क्लास में जितने भी सवाल करवाओ ना, आज तक मैंने आपका कोई सवाल गलत नहीं करा है।
मैं बोला भाई यू टैलेंट क्यों कर पैदा होया, मन ने बता दे। बोला जी आप सवाल करवा लो पूरा, उसके बाद क्या करूंगा सवाल ने। पहले करता है कौन नहीं, गलत तो जब होगा जब पहले करांगे, पहले करता है कौन नहीं। आप सवाल पूरा करवा दो ना, उसके बाद मैं सवाल करूंगा देख देख के, गलत है कौन नहीं होगा। सवाल वही है, सवाल वही है, वैल्यू मुश्किल दे दी, वैल्यू फ्रैक्शन में दे दी, सवाल वही है। तो ये एक सवाल मैं करवाऊंगा भाई, क्योंकि ये 2-3 एग्जाम्पल हो लिए, एक और एग्जाम्पल करवा दूं, आगे कोई एग्जाम्पल आओगे वो घर से आप पे करने हैं, सही है भाई। इसने नाव की चाल धारा की दिशा में विपरीत में, अनुकूल का मतलब दिशा में भाई, नया वर्ड आ गया डिक्शनरी में जोड़ लेना, अनुकूल का मतलब दिशा में। दिशा में 30 किलोमीटर जावा है, अब है ना डिस्टेंस बटे टाइम, 30 किलोमीटर जाओ 2.5 घंटे में, बटे में 2.5 लिख दिया, 30 के बटे में 2.5 लिख दिया। एक एक स्टेप समझावांगे। अब 2.5 को लिख सकते 5/2, ये संख्या पलट के ऊपर चली जाओगी तो 30 गुणा में 2/5, 5 से कट गया 6 पे 12 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन टफ दे दी, सवाल वही है। 9 ब्रैकेट में विपरीत लिख दिया, 30 किलोमीटर जाओ है 3 से 3/4 घंटे में, बटे में 3 से 3/4 लिख दिया, और 3 से 3/4 को लिख देंगे 30 बटे में 4 × 12 और 3 15/4, 15/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, चौथी क्लास में आ जाऊं ये चीज। 4 ऊपर गया, 30 गुणा में 4/15, 15 दूनी 30, 8 आ गई। कितनी आ गई रे? 8। और नाव की चाल शांत जल में क्या बताया था तरीका जी निकालने का? हाँ, यानी ईब सीधा कर, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 20/2 आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे? 10। अब इस टाइप के 3-4 सवाल मैंने करवा दिए हैं, आगे इस टाइप के और सवाल आओगे तो घर से कर लेना, सही रहेगा ना? वेरी गुड भाई। इस टाइप के और सवाल आवेंगे, मन ऐसा लग गया है तो हमने क्या लग गया है, नोट डाउन कर लिया के? ये देखो उससे टाइप का कर लियो, ये भी उसे टाइप का कर लियो, ये भी उसे टाइप का कर लियो, यो भी उसे टाइप का कर लियो, ये भी वही टाइप कर लियो, यो भी वही टाइप कर लियो। ये नई टाइप आ गई, ये नई टाइप आ गई है ना। इसको नोट करेंगे, पहले तो सवाल को समझेंगे क्या क्या दिया है। जिसको मैथ नहीं आता और जिसको मैथ से डर लगे है ना, वो है ना ये सीखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसे लिखा करो। आप लिखा करो भाई, लिखने का टाइम बहुत हुआ है, क्लास में तो लिख सको हो, ताकि चीजें आसान हो जाएंगी, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांत जल में चाल 9 की है, धारा की चाल 3 की है। शांत जल में चाल 9 की है, धारा की चाल 3 की है। वेरी गुड जी, ये 2 चीजें दी है भाई। नाव चलानी कहां है ये बताओ? तालाब में चलानी है? नहीं, नाव धारा की दिशा में चलानी, विपरीत में। एक बार तो दिशा में जाना है, एक विपरीत में जाना, लिख लो। एक बार तो नाव दिशा में जाएगी, एक बार नाव विपरीत में जाएगी। दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? नाव अगर धारा की दिशा में जाएगी तो चाल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बताना कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और विपरीत में, यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। जब नाव दिशा में जाएगी तो चाल 12 हो जाओगी जी, 9 और 3 12 हुए है। जब विपरीत में नाव जाओगी तो 9 में से 3 गए 6 हो जाओगी जी चाल।
अब दूरी, अब देखो मान लो गया है और आया है, तो कोई ना कोई दूरी पार करी है, दूरी का पता नहीं है तो एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम ले लिया, दूरी मान ली 12, एलसीएम ले लिया, दूरी कितनी मान ली, बोलते कौन है भाई। अब 12 की स्पीड से जाएगा 12 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, और आएगा तो कितने आवर लगेंगे, 2 आवर, ये 1 आवर, ये कुल कितने आवर लगे, कुल लगे जी 3 आवर। सवाल में कितने आवर लगे जी, सवाल में भी कितने आवर लगे, अरे सही काम हो गया। जो हमने मानना है वो सही मानना है, हमने मानना है कि 3 आवर लगे, सवाल में भी कहो 3 आवर लगे, इसका मतलब हमने जो माना वो है, सवाल में है। हमारी दूरी कितनी है, हमारी 1 यूनिट का मान 1 आ गया तो 12 यूनिट का मान 12 आएगा, यानी हमने दूरी मानना है, सवाल में भी दूरी 12 है, 12 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 12। फिर से बताऊं क्या, फिर समझो। नाव की शांत जल में चाल 9, धारा की चाल 3, दिशा में जाओगे चाल 12 हो जाएगी, विपरीत में 6 हो जाएगी। एलसीएम 12 आ गया, 12 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा, 6 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे, टोटल 3 घंटे लगे। सवाल में भी 3 घंटे लगे, 1 यूनिट का मान 1 आ गया, 12 यूनिट का मान 12, आंसर टिक कर दिया। ठीक है, नोट कर लिया क्या, बोलो। कर लिया नोट। आज मैंने निर्णय लिया, डिसाइड करा है कि आज के बाद क्लास में नू तो कब आए को नहीं कि क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं कहना, कहना ही नहीं। आगे बता रहा हूं कि ये बात नहीं कहूंगा कभी भी। बोले जी हम परेशान हो जावा, हाँ ना। ये सवाल देखो वैसा ही है, जल्दी से करो भाई। नाव की चाल भाई शांत जल में दी है, कितनी दी है, 5, और धारा की चाल भाई 1। तो भाई नाव की चाल दिशा में कितनी हो जाएगी, निकाल सकोगे, बताना मुझे कितनी हो जाएगी, विपरीत में कितनी हो जाएगी, दिशा में चाल कितनी हो जाएगी बताना, 5 और 1 6, और विपरीत में 4। आया समझ में। तो एलसीएम 12 आ गया, एलसीएम ले लिया दोनों का, 12 आ गया, दूरी मान ली 12, दूरी कितनी मान ली, 6 की स्पीड से जाना 12 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे। 4 की स्पीड से, 6 की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे, 4 की स्पीड से 3 घंटे लगेंगे, कुल कितने घंटे लगे, 5। सवाल में कितने घंटे लगे हैं, कितने लगे सवाल में, सवाल में लगे हैं 1, 5 यूनिट का मान 1 दे दिया। अब 1 यूनिट का मान निकालना 1/5। अब कई जने ऐसे समझदार वो सोचेंगे 1 तो आ रहा है, 1 का मान 5 मान लिया, ऐसे गलत हो जाएगा। हमारी जो वैल्यू है उसका 1 वहां पे 1 आना चाहिए। हमारी 1 यूनिट का मान 1/5 आया है, तो दूरी जो है वो आ जाएगी 12 का 1/5, और 12 का 1/5 होता जी 2.4, और ऑप्शन की बात करोगे ना तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे 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 अब 4-5 सवाल आने वाले हैं। 2 सवाल करवा दिए, कह दो तो बाकी सवाल आप पे कर लो, खुद भी करके देखियो, सही रहेगा ना। ठीक है, चलो भाई। उसाए सवाल है, यो और एक करवा दो, कह दो तम है, बोलो, लिखो। नाव की चाल कितनी दे रखी है, 7 से 1/2। धारा की चाल कितनी है, 1 से 1/2। कई जने तो 7 से 1/2 ने देख के डर गए, बोले ये उस बटे में आ गया, समझ में को नहीं आया। ऐसे नहीं करना है, डरना नहीं है भाई। अगर डर लग गया तो भाई डर क्या के जीत है, नहीं।
भाई रेस्ट चाहिए तो बता दो, ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ। दिशा में चाल 7.5 और 1.5 कितने हैं? 9। अरे 7 और 2 9 है, तो दिशा में चाल 9 आ जाएगी, और विपरीत में 7 में तो 1 गया तो 6। दिशा में 9 की चाल आ जाएगी, विपरीत में 6 की चाल आ जाएगी। क्लियर है? एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 18। यहां इसने 3 घंटे लिए, इसने 2 घंटे लिए, टोटल कितने घंटे लिए? सवाल में कितने लिए? 50 मिनट। देखो 5 आवर का मान 50 मिनट है भाई। यूनिट सेम करनी दोनों की, कैसे करें? या तो आवर की मिनट बना लो या मिनट की आवर बना लो। क्या करें? मिनट की आवर। मिनट की आवर बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? अब 5 यूनिट 1 आना चाहिए, इस 5 ने परे भेज दो, यूरेन 1 आ गया, उस साइड था 50/60, यो 5 परे गया तो बटे में गया, बराबर से उस साइड भेजेंगे तो रकम के निशान बदल जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, भाग गुणा में चले जाएगा, इससे कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 यूनिट का मान आ गया 1/6, 1 यूनिट का मान 1/6 आ गया, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 18 का 1/6, 18 का 1/6 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो मैं 3 एग्जाम्पल करवा दूं इसके भाई, बाकी एग्जाम्पल इसके आप कर लेना। अरे यस नो? ठीक है भाई। एक टाइप और करते हैं, उसके बाद है ना ब्रेक लेते 5 मिनट का, टी ब्रेक लेते नहीं। किसी ने चाय पीनी है तो बता दी, अरे मंगवा दे। अरे सुनो, ये भी वही टाइप है भाई, कर लेना। ठीक है। अरे टाइप तो आने दो, टाइप तो आई कौन, ये भी वही टाइप है। 1 मिनट टाइप बदल गई भाई। एक यह टाइप और कर लिया, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक देंगे आपको। ओके, पहले इस सवाल को पढ़ो एक बार। अच्छा यहाँ पे है ना नाव, क्या 3-4 नाम आए हैं आज, के नाम आए बता सको? कई जने ऐसे जो लेट आए हैं, उनने नाव चलाई, जब देखी को नहीं तो उनका था समझ में को नहीं आवे। टाइम से आ करो, नाव चल दी देखोगे ना तो आप पे समझ में आ जाएंगे सवाल। नाव के नाम आज पढ़े हैं बताओ? एक तो नाव, और एक बोट, एक अंग्रेजी में बोट, एक हिंदी में बोट, एक स्टीमर, एक मोटर बोट। किश्ती तो पढ़ा है, कौन झूठ बोल रहा है, कित पढ़ा है? आओगी जब पढ़ लेवांगे। मैंने पूछा आज के नाम पढ़े, ये नाम पढ़े हैं, एडवांस में ना चलो गणे। और है ना जब दिशा में जाओगी ना, नाव दिशा में जाओगी, इसके भी के नाम पढ़े हमने। अनुकूल पढ़ा, वेरी गुड। और पढ़ा है डाउन स्ट्रीम, और अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम। ये नाम पढ़े ना। ओके भाई, ठीक है। सवाल को पढ़ कर लिया होगा आपने। देखो क्या क्या दिया सवाल में, पहले तो उसने लिखा करो भाई, क्या क्या दिया सवाल में, क्या क्या दिया बोलो? धारा की चाल कितनी दी है? नाव की चाल कितनी दी है? बेरा कौन कितनी दी है? धारा की चाल कितनी दी है? 1। अब नाव एक बार तो दिशा में चलानी है, और एक बार चलानी विपरीत में, और समय कितना लेना है? समय कितना लेना है? 12 घंटे। तो अगर इस सवाल को है ना करेंगे ना, तो क्या सवाल बनेगा भाई? समय होता, समय का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में, और नाव की चाल मान लो x, अगर मान लू मैं,
तो दिशा में चाल क्या हो जाओगी, दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस के 1, और विपरीत में चाल क्या हो जाएगी, विपरीत में चाल हो जाएगी x माइनस के 1। तो दिशा में जाओगी तो जाना कितनी दूर है, अरे जाना कितनी दूर है, जाना कितनी दूर है, और जाना भी जरूर है। तो 35 किलोमीटर यहां आ गया, 35 किलोमीटर यहां आ गया, बटे में यहां चाल x प्लस 1 है, यहां चाल x माइनस 1 है, दोनों न प्लस करेंगे तो 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, दोनों न प्लस करेंगे तो 12 आना चाहिए। आप इसको सोल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा। आपको क्या लगता है पेपर में ऐसे सवाल करोगे तो काम चल जाएगा? नहीं, पेपर में इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। पेपर में इस सवाल को कैसे करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन से करने का ये सवाल, तो मान लो पहले ए ऑप्शन चेक करेंगे, ए ऑप्शन कितना है 6, इसको चेक करते हैं। ध्यान देना एक बार सारे जने, दिशा में जाओगी तो चाल बढ़ेगी या घटेगी, जाना कितनी दूर है, अब सारे जने देखो, मान लिया नाव की चाल 6 है, ध्यान देना, हेलो सारे जने लिख बाद में लेना। कई जने तो इसे दूसरे कापियां में लिखने लग रहे हैं, अपने लिख लियो वही बतेरा है। नाव की चाल कितनी है और धारा की, तो दिशा में कितनी हो जाएगी, 6 और 1 7, 6 और 1 दिशा में चाल 7 हो जाएगी। विपरीत में 6 में तो 1 गया तो यहां चाल 5 हो जाएगी। तो इसने यहां कितने घंटे लगे, 5, और यहां कितने घंटे लगे, 7 और 5 कितने घंटे लगे। क्या इससे मैच होया, मैच हो गया, इसका मतलब हमने सही आंसर मिल गया, मैच हो गया, इसका मतलब हमने सही आंसर मिल गया। अब आप कह दोगे जी ये तो है ना पहले नंबर पे था ऑप्शन, चौथा नंबर पे हो तो के करार, ऐसा कहोगे ना, तो मैं बताऊं कि करार। सबसे पहले तो जो दशमलव का ऑप्शन हो ना, पॉइंट का ऑप्शन हो, उसने आखिरी में चेक कराएंगे, उसने तो शुरू में हटा दो। एक ऑप्शन कट गया, बोलो रे। अब मान लो इधर से लगा, मान लो पहला ऑप्शन 8 होंदा, क्या होंदा, तो दिशा में जाओ तो चाल कितनी हो, 8 और 1 और 9 से भाग देवार ने 35 ने, तो दशमलव में आओगा कि बिना दशमलव आओगा। अब टाइम तो पूरा पूरा 12 घंटे हो दशमलव में से के, लेकिन 9 आओगा तो दशमलव में आओगा, इसका मतलब यो भी कौन, यो भी कट गया। 7 लेवांगे, 7 और 1 कितने हो गए, 8 से भाग देवांगे 35 ने, तो भी किस में आंसर आओगा, दशमलव में, मतलब यो ऑप्शन भी कोनी। फिर इसने चेक करेंगे 6 और 1 7 से कटे हैं, मतलब यो ही पाओगा, तसल्ली हो जाएगी, दोनों ने भाग दे के देख लो। अब इसे 4 सवाल बैक टू बैक आने वाले हैं, हेलो 4 सवाल बैक टू बैक आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, ओके देख लेंगे इसको अच्छे से। नुए करना था हमने सवाल, नुए लिख लियो अलग अलग, एक उरे लिख दियो, 35 उरे लिख दियो, फिर बराबर करके देख लियो आवा के। सारे ऑप्शन चेक करने हैं, और ऑप्शन चेक करने का ये इस चैप्टर में नहीं, कहीं भी अगर चैप्टर आए मान लो, ऑप्शन चेक करने का सबसे पहला रूल यही है, पॉइंट वाले ऑप्शन लास्ट में चेक करो। अब मान लो 6 उत्तर मिल गया तो चेक करने की जरूरत को नहीं, क्योंकि पॉइंट से भाग देने में ना टाइम लगता है ना, इसलिए। अगला सवाल जल्दी से करेंगे, फटाफट से करेंगे। छह किलोमीटर जाना है, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन कट गए हमारे, 2 तो सीधे कट गए, नहीं 2 तो सीधे कट गए। अगर 6 लेवांगे तो यहां तो आ जाएगा भाई 6/1,
अगर 6 लेवांगे तो 6/6 आ जाएगा। सॉरी, धारा की चाल कितनी है? अच्छा, धारा की चाल 4 है ना, तो अगर 6 लेवांगे ना, उत्तरी का क्या हो गया भाई? देखो, अगर धारा की चाल 4 है ना और 6 अगर लेवांगे तो 6 और 4 कितने, 6 में तो 4 गए, कितने बचे? 2। तो यहां तो चाल आ गई भाई, यहां चाल आ गई 6 में तय 4 गए, कितने बचे? तो एक साइड तो 2 की चाल आ जाएगी और एक साइड 10 की चाल आ जाएगी। ऐसा ही होगा, ये ऑप्शन लेवांगे तो। बोल दे कौन रहा भाई? 6 में तो 4 गए, 2 की चाल आ जाएगी विपरीत में दिशा में, 10 की चाल आ गई। तो यहाँ कितने घंटे लगे? 3। और यहाँ कितने लगे? 0.6। मतलब टोटल कितने घंटे लगे? 3.6। और लगने कितने घंटे हैं? इसका मतलब मैच को नहीं होया, को नहीं मैच होया ना। इब 8 के ऑप्शन बच गए, यो भी मैच को नहीं होया तो यो ले लेंगे। 8 और 4 के ऑप्शन है? सी है के? सी ऑप्शन है। 8 और 4 12 भाई। 6 किलोमीटर जाना है दिशा में 6 विपरीत में, तो यहां तो चाल आ जाएगी 12 की और यहां चाल आ जाएगी 8 में 4 गए 4। तो यहां कितने घंटे लगे? 3/2। यहां कितने घंटे लगे? 1/2। 3/2 1/2 कितने हुए? 4/2 घंटे लगे। मतलब कितने घंटे लगे? क्या इससे मैच होया? मैच हो गया तो आंसर हमारा यही है, आंसर हमारा यही है। ठीक है, दो एग्जाम्पल और रह गए इसके। आज कंप्यूटर की मैराथन क्लास होगी भाई, मैथ की क्लास के जस्ट बाद। तैयार रहे भाई। और सर नु कहे थे भाई कि आज सारे सवाल वो करवाऊंगा जो पेपर में आने हैं। 10 में तेन बोला 5% गारंटी तो मिलेंगे। असलो कोई दिक्कत नहीं है, मत लेना क्लास, मजाक में ले रहे हैं। चलो अगले सवाल पे आगे। एक सवाल पेपर में ना आ जा ना इस चैप्टर में, तो चैप्टर में छोड़ो, इस सीट में तो ना आ जा तो मना उलाना दे दियो। सीट में तो ना आ जा तो चैप्टर तो दूर की बात है। हरियाणा सीईटी में। और एक बात और कह दूं मैं, क्लास लाइव चलने लग रही, अपनी मैथ की किताब है, मैथ की किताब अपनी सारी रट लियो। 5 सवाल नुक्के के नू नहीं आ जा तो मैंने कह दियो। वो किते भी आ सके है ना, लेकिन वह एक किताब पतली सी है, 30 सवाल है, सारे रट जाइयो। 5 सवाल नुक्के के नू आने हैं, हर बार आवे है। देखो भाई, दिशा में जाना है और विपरीत में जाना है। यहां 4 किलोमीटर दूरी, यहां भी 4 किलोमीटर है। समय कितना लेना है? समय कितना लेना है? 3 आवर का लेना भाई। ऑप्शन क्या क्या है? ए बी सी डी, बताना ऑप्शन क्या क्या है भाई। एक पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, आंसर आ गया बस। आंसर चेक करना, तसल्ली करनी, तसल्ली कर लेंगे कि के था। नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल 3 है तो या 1 है, तो 3 और 1 कितनी? यहां तो चाल 4 की हो जाएगी, यहां 2 की चाल हो जाएगी। तो यहां 1 आवर लगे और यहां कितने आवर लगे? 2। 1 और 2 कितने होते हैं? मैच हो गया क्या? मैच हो गया तो आंसर हो गया। ओके, चलो करते हैं अगले क्वेश्चन को शुरू। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। वही सवाल है जो हमने किया है, दिशा में चाल विपरीत में चाल। कुल कितने घंटे लेने इसने? कुल घंटे लेने हैं 4.5 घंटे। तो नाव की चाल कितनी दे रखी है?
नाव की चाल 15 है, धारा की चाल बतानी है। ऑप्शन क्या क्या है? ए है 5, बी कितना है 8, सी कितना है 10 और डी कितना है 15। सारे ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, अगर 5 की स्पीड है तो यहां लिख देते हैं कितनी दूर जाना है, 30 किलोमीटर जाना है। अगर धारा की चाल 5 माने तो दिशा में चाल हो जाएगी 15 और 5 20, और विपरीत में चाल हो जाएगी 15 में 5 गए 10। तो कितने घंटे लगेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लगे 3/2 घंटे और यहाँ पे लगे 3 घंटे। 3/2 + 3 कभी भी 4.5 होते हैं क्या? होते हैं। इसको 1 से 1/2, इसको 3 लिखेंगे। 4.5 घंटे होते हैं, 4.5 घंटे लगे। इसके साथ मैच हो गया, मैच हो गया तो पहला ही आंसर सही है, पहला ही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो दूसरा ऑप्शन 8 अगर लेते यहाँ पे तो कहते 30/8 अगर लेते तो 15 और 8 23 हो जाते। 15 और 8 कितने हो जाते? 23, और 15 में 8 गया 7 हो जाते। तो 23 से तो कटेगा ही नहीं, ये 23 तो कटेगा ही नहीं, तो 4.5 कभी भी नहीं बनेगा ये। अगर 10 लेते तो 15 में से 10 गए 5 हो जाते, और 15 और 10 से 25 हो जाते। अब गौर से देखोगे तो 6 घंटे तो एक साइड लग गए, लगने सारे 4.5, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा 10 वाला, ऐसे ही 15 वाला भी नहीं होगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आंसर आ गया, 5 वाला आंसर आ गया। ऑप्शन से कर लिया। जो सवाल हमने किया है पिछला उसी जैसा ही सवाल है, उतार लिया होगा सबने। बोलो, देखो ये भी वही सवाल है, ये भी वही सवाल है। दिशा में जाना है, विपरीत में जाना है, कितने घंटे लेने हैं? 55 मिनट लेने हैं। नाव की चाल कितनी है जी? नाव की चाल निकालनी है। धारा की चाल कितनी है? 2 है। ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन ले लिया 18, कितना ले लिया? अगर 18 मान लेंगे यहां पे तो जाना कितनी दूर है? दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो यह आ जाएगा 10/8। अगर 18 चाल मानेंगे तो दिशा में चाल बढ़ेगी या घटेगी? 18 मानेंगे तो 18 और 2, यहां चाल 20 की हो जाएगी। 18 में 2 गए 16, यहां चाल 16 की हो जाएगी। काटोगे तो ये आवर में आंसर है, और मिनट बनाने, क्या बनाने हैं? 1 आवर में कितने मिनटों है? 60 मिनट बनाने, तो 60 से गुणा कर दो। इसने 60 से गुणा करोगे तो 20 3 60, 30 मिनट तो ये आगे, और यो कटेगे, यो कटेगा और मनीषा लग गया है 4 4 चौके 16, 4 से कट गया 15 पे 150/4, 37 मिनट ये आगे, तो 67 मिनट लागे, 67.5। और लगाने कितने थे? मतलब मैच को नहीं होया ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैच कराएंगे बी। बी में कितना? 20 है। बी में कितना है? तो 20 और 2 22 हो जाएगा, और यहां कितना जाएगा? 20 में 2 गए 18, और 60 से अगर गुणा कराएंगे तो 22 भी को नहीं कटे भाई, 22 भी को नहीं कटे। इसका मतलब यो भी मैच को नहीं हो, पूरा पूरा आवे को नहीं, पॉइंट में आओगा, लेकिन यहाँ पूरे पूरे 55 मिनट आने चाहिए। तीसरा ऑप्शन 22 चेक करते हैं। अगर 22 ऑप्शन लेते तो 10/22 और 2 24 की चाल यहां आ गई, 22 में तो 2 गए तो 20 की चाल यहां आ गई। 60 से गुणा करते इसको, देखियो कटे के 20 3 60, 10 3 30 मिनट तो ये आ गए, और 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2 1 कम 2 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 ये आ गए। 25 और 30 कितने मिनटों हैं? मैच हो गया क्या? मैच हो गया, तो आंसर सी बनेगा। कितना आंसर बनेगा? सी। ऑप्शन वाले सवाल थे चारों, ये 2 कर लिए थे, शायद 2 रह गए थे, कंप्लीट होती ये टाइप। और देख लेते इस टाइप के और सवाल होंगे तो हो जाएगा ना। ये उतार लिया क्या? देखो एक बार,
उतार लिया। क्या दे रखे इसमें, देखो इसमें दे रखे है नाव की चाल धारा के साथ में यानी दिशा में, और नाव की चाल विपरीत में। दिशा में क्या कहा, 8 घंटे में जाती 8 घंटे में जाती दिशा में, विपरीत में जाती है 10 घंटे में। धारा की चाल बताओ, तो आप ऐसे लिख लो, जैसे चाल का अनुपात दिया, समय दिया इसने, दिशा में जाने पे समय दिया, विपरीत में जाने पे समय दिया है। समय कितना दिया इसने, यहां तो 8 घंटे दिए और यहां कितने घंटे दिए, 10। ठीक है, मुझे ये बताओ चाल का अनुपात क्या होगा। क्या चाल का अनुपात समय का अनुपात का रेसिप्रोकल होया करे? क्या चाल का अनुपात समय का अनुपात का रेसिप्रोकल होया करे? बोलते को नहीं। अगर रेसिप्रोकल होया करे, अगर ये समय का अनुपात 8-10 है तो चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, 10-8। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अब थोड़ी देर पहले हमने एक चीज बताई थी, हमने क्या बताया था कि नाव की शांत जल में चाल निकाल भी सका और धारा की चाल भी निकाल सका। क्या बताया था, अगर दिशा में चाल विपरीत में चाल दे रखी है, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों घटा के 2 से भाग दे दो, ऐसे बताया था क्या? बोलो रे। तो दिशा में चाल कितनी से 10, और विपरीत में तो शांत जल की चाल आ जाएगी, दोनों जोड़ के 2 से भाग, और यह आ जाएगी दोनों घटा के 2 से भाग। यहां तक कोई परेशानी है तो बोलो, बोलो भाई। ये कितनी आ जाओगी, 9, और ये कितनी आ जाएगी, हैं 1। धारा की चाल हमारी 1 आ गई। सवाल में धारा की चाल कितनी है, 1 यूनिट का मान सवाल में 1 दे दिया, 1 यूनिट का मान क्या दे दिया, तो 9 यूनिट का मान भी क्या हो जाएगा, 9 गुणा में 1, 9 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 9 यूनिट का मान भी 9 आ गया। एक यूनिट का मान 1 आ गया, तो 9 यूनिट का मान कितना आ गया, 9 आ गया। यहां तक समझ में आया भाई? फिर से देखो, समय का अनुपात 8-10 है, चाल का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 10-8 आ जाएगा। मतलब दिशा में चाल 10 है, विपरीत में 8 है। नाव की चाल निकालनी, दोनों जोड़ के 2 से भाग। धारा की चाल निकालनी, दोनों घटा के 2 से भाग। ये आया 18/2 9, और ये आया 2/2 1। धारा की चाल हमारे पास 1 आई है, सवाल में कितनी दे धारा की चाल 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना दिया है, तो 9 यूनिट का मान कितना आएगा, 9। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। क्लियर है भाई? बोलो। इसने बोला नाव है, दूरी बतानी, इसने क्या बतानी है, दूरी। तो जब नाव दिशा में जाएगी तो चाल कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10 की। विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी, 8 की। दूरी मान ली, एलसीएम ले लिया, दूरी मान ली 40। दूरी कितनी मान ली, 10 की स्पीड से जाने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। 8 की स्पीड से 5, 5 और 4 कितने घंटे लगे, हमारे हिसाब से 9 लगे, सवाल के हिसाब से और कि में आ गया भाई ये तो। एक मिनट भाई, ध्यान देना एक बार फिर से। दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 9 और 1 और विपरीत में दिशा में जाने में कितने घंटे ले वह है, तो यहां दूरी 80 आ गई। यहां कितने घंटे ले वह है, यहां भी दूरी कितनी आ गई, तो दूरी 80 आ गया, आंसर आ गया, दूरी 80 आ गई, सिंपल है। चाल आ गई 10 की, 8 घंटे ले 80, चाल 8 की आ गई 10 की, घंटे ले 80। ओके,
नोट कर लो इसको भाई। सवाल रह गए भाई 7, सारे करवाऊंगा। कम से कम ये तो हो जाएगा आज एक चैप्टर सीखा, 1 नंबर पक्का करे आज। अगला सवाल देखो, ये सारे जने सवाल देखो, करो इसको, नोट कर लो एक बार, बोल के पढ़ो इस सवाल को। सारे जने पढ़ो जोर जोर से। पीछे वाले नहीं पढ़ रहे भाई बच्चे, सारे जने पढ़ो सवाल को। पढ़ नहीं रहे भाई, ये लड़कियां नहीं पढ़ रही, सवाल पढ़ो। लिख लो, लिख लो, कॉन्सेप्ट है ये, लिख लो कॉपी में। नाव की शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात बता सकते हैं जी। कैसे बता सकते हैं जी? गुणा अगर दे रखा, गुणा पढ़िए, गुणा दे रखा सवाल में, इतने गुणा समय लेती है, इतने गुणा। गुणा वाला अगर सवाल आ जाए इसमें, ये क्या है, दिशा में जाएगी और विपरीत में जाएगी, तो विपरीत में जाने में, दिशा में जाने से 3 गुणा समय लेती है। गुणा वाला सवाल आ जाए तो आपको है ना दोनों का रेशियो बना लेना है। किसका रेशियो बना लेना है? नाव का और धारा का। किसका रेशियो बना लेना है? कैसे बनेगा? कॉपी में नोट कर लो, सर लिखवा रहे हैं। गुणा में 1 जोड़ दो, गुणा में से 1 माइनस कर दो, ये तरीका लगा देना, रेशियो बन जाएगा। बिल्कुल इजी है, इससे इजी कोई तरीका नहीं रेशियो बनाने का। जितने गुणा का ही उसमें 1 जोड़ दो, जितने गुणा का ही उसमें से 1 घटा दो। कितने गुणा का ही सवाल में? तो 3 में 1 जोड़ दो, 3 में से 1 घटा दो, तो यह आ गया 4, यह आ गया 2। अरे यस और नो? बस अब सवाल में कौन सी चाल दी है? कटे तो काट लो, 2 और 1 का रेशियो आ गया। सवाल में कौन सी चाल दी है? शांत जल में कितनी दी है? और यहां कितनी है? 2 यूनिट का मान 6 दिया है, 2 यूनिट का मान 6 आ गया, तो 1 यूनिट का मान क्या आ गया? अगर 2 यूनिट का मान 6 है तो 1 यूनिट का मान 3। यह ऐसे समझ लो, इसको 3 से गुणा कर दिया तो इसको भी 3 से गुणा, तो धारा की चाल 3 आ जाएगी। 3 पे टिक कर देना है। बोलो, ऐसे सवाल में गुणा में 1 प्लस करो, नाव की चाल का रेशियो आएगा। गुणा में से 1 माइनस करो, धारा की चाल का रेशियो आएगा। तो अगर यो 2 आ गया, यो 1 आ गया। अब की बार नाव की चाल 2 है, सवाल में 6 दे रखी, 3 से गुणा कर दिया, इसको भी 3 से गुणा कर दो, ये धारा की चाल 3 आ जाएगी। अब ऐसे ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आएंगे, आपको करने हैं। नोट डाउन कर लिए सारे ने? नोट डाउन इधर से भाई सबने कर लिए? खड़ा हो जा रहे छोटू, खड़ा हो जा, क्यों बात मार है? रेशियो किसका बनावांगे? शांत और धारा का। शांत का मतलब कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हाँ ठीक है, बैठ जा। अगला देखो, नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल। गुणा में 1 प्लस करांगे, गुणा में से 1 माइनस करांगे। कितने गुणा दिया है? तो 3 में 1 प्लस कर दिया, 3 में से 1 माइनस कर दिया, 4 और 2 आ गया। कितना रेशियो आ गया? 2। रेशियो ये आ गया। अब नाव की चाल कितनी है? 2 यूनिट का मान 10 दे दिया, मतलब किससे गुणा कर दिया? किससे गुणा कर दिया? 5 से गुणा कर दिया। इसको भी 5 से गुणा कर दो, ये 5 आ जाएगा। 5 पे टिक कर दो। ईमानदारी से बताओ भाई, आज वाले सवाल समझ में आए क्या?
गुणा वाले और भी सवाल आएंगे, 2 सवाल और आएंगे। ठीक है, पहले तो ये देखो, निकाल लो, रेशियो निकाल लो कॉपी में, नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का, और उसके बाद सवाल पढ़ लो। क्या दिया सवाल में भाई? सवाल में दिया है भाई 2 गुणा। कितने गुणा दिया है? तो क्या बता था, गुणा में 1 प्लस करना है और गुणा में से 1। मेरे हिसाब से है ना, जिसने है ना थोड़ा सा भी ध्यान दिया है उसके यह चीज पक्की याद होगी, है ना। तो यह आ गया 2 में 1 प्लस कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो यह गया 3 और 1। कितना गया? 3 और 1। अब धारा की चाल दी है, अब की बार धारा की चाल 2 दी है, मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया है? तो देखो किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। इसको भी 2 से गुणा कर दो, 6 आ जाएगा। ऐसे अब तो सारे सवाल है ना, कर दोगे आराम से। ठीक है, ये देखो अगला सवाल। इसमें तो है ना रेशियो ही पूछ लिया सीधा, इसमें तो सीधा रेशियो ही पूछ लिया। रेशियो बना लो, नाव की शांत जल में और धारा की चाल का रेशियो। क्या फॉर्मूला, कैसे बनाएंगे? गुणा में 1 प्लस करें और गुणा में 1 माइनस करें, तो गुणा कितने गुणा दिया है? 2 गुणा दिया है, तो 2 में 1 प्लस करो और 2 में से 1 माइनस करो, तो यह आ जाएगा 3 और 1। रेशियो दिया था, रेशियो पूछ लिया भाई। बोलो मुश्किल है क्या? अरे मुश्किल है क्या? अगला सवाल देखो, ये सवाल और पढ़ो भाई, और जो पिछला सवाल किया था वैसा ही है, रेशियो वाला। थोड़ा सा पढ़ो, एक बार करने की कोशिश करो इस सवाल को। शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात है भाई। नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया है 36 और 5। किसका अनुपात है? चाल का। तो मुझे ये बता सकते हो दिशा में विपरीत में चाल का अनुपात क्या बनेगा? बता सकते हो दिशा में चाल क्या हो जाएगी, विपरीत में चाल क्या हो जाएगी? बता सकते हैं जी। दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी? बोलो। जब नाव दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी? ये लड़का बताएगा, बता दे भाई, कोई नहीं बोलेगा उत्तर। जब नाव दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? 40। एक बार ध्यान से प्लस करो आराम से, 41। विपरीत में जाएगी तो कितनी होएगी? 31। वेरी गुड, बैठ जाओ भाई। ठीक है, समझ में आया सबको? किसका रेशियो है ये? किसका रेशियो है? समय का रेशियो बता सकते हो क्या? समय का रेशियो, समय का रेशियो रेसिप्रोकल होता है क्या? बोलो। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा? समय का रेशियो क्यों बना जी? क्योंकि समय का जिक्र हो रहा था सवाल में, मैंने देख लिया था। उड़दी उड़दी खबर आई थी कि 5 घंटे 10 कौन सी में
अनुकूल का मतलब दिशा। अच्छा 5 घंटे 10 मिनट है ना, एक यूनिट कोनी, एक यूनिट बना लो। एक घंटे में कितनी मिनटों हैं? तो 5 घंटे में भाई 5 गुणा 60 प्लस 10, 310 मिनट लगे अनुकूल में। अनुकूल ही हो रहा, इसका मान सवाल में 310 दिया जी, सही सूत बैठ गया। बेरा लगे किससे गुणा करा है? बोलो भाई, कहां से समझना है? नहीं समझ में आया क्या? 31 को किससे गुणा करें 310 आ जाए? 10 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे, 410 मिनट लगेंगे। अब मुझे इतना तो पता ऑप्शन में 410 तो मिलेगा नहीं, घंटे बना के देगा। सारे जने घंटे बनाओ, इसके कितने बनेंगे? इसको 60 से डिवाइड करेंगे 410 को, तो 6 6 के 36, 6 घंटे तो पूरे पूरे बन गए। और 410 में तो है ना 6 घंटे यानी 360 मिनट घटा दी, 50, 6 घंटे और 50 मिनट आ गया आंसर। ऑप्शन में है क्या? ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। क्लियर है? अगले सवाल पे चलते भाई। उतार लिया क्या? बस 2 कदम दूर। दो कदम दूर। ये सवाल अच्छे से नोट कर लो। कौन सी क्लास में, 10th या 9th क्लास का सवाल है ये। एज इट इज सवाल, रकम भी कौन बदल रखी, क्योंकि है ना पेपर में भी एज इट इज पूछा जावा है, तो रकम बदल का फायदा के फिर एज इट इज करवा दिया, वही पेपर में पूछा जाना है। 10th क्लास में ऐसे करते थे सवाल को, पहले तो सवाल को लिखते थे, ऐसे ही करते थे, फिर यहां ऐसे लिखते थे सॉल्यूशन, फिर ऐसे लिखते थे, नहीं ऐसे याद है। फिर हम कहते थे नाव की चाल बराबर x, धारा की चाल बराबर y। फिर हम कहते थे दिशा में चाल क्या हो जाओगी जी? दिशा में चाल हो जाओगी जी x प्लस के वाई। और विपरीत में चाल क्या हो जाओगी जी? विपरीत में चाल हो जाएगी जी x माइनस वाई। अरे बोलो। फिर हम कहते थे जी विपरीत में जाना है और दिशा में जाना है, तो टाइम का फॉर्मूला जी डिस्टेंस बटे में स्पीड। हेलो, टाइम का फॉर्मूला क्यों है? लिख लो जिसको नहीं पता। दूरी टाइम, समय बराबर है दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम का फॉर्मूला क्यों लगा जी? क्योंकि इसने दिया जी कुल लागे घंटे, शुरू में 6 घंटे लागे हैं, तो टाइम का फॉर्मूला लगा के 6 का बराबर लिख देवांगे। इसने खुद कही है 6 घंटे लागे हैं, तो टाइम का फॉर्मूला लगा के 6 घंटे के बराबर लिख देवांगे, है ना। तो विपरीत में दूरी कितनी पड़ी हो ध्यान से? विपरीत में दूरी कितनी है? 24 यहां है, और दिशा में कितनी है? 28 है। तो नू बताओ विपरीत में चाल के पावेगी यारी? विपरीत में चाल क्या हो जाओगी? या हो जाओगी x माइनस के वाई, और दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x प्लस के। टोटल कितने घंटे लगे हैं? 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पे विपरीत में दूसरी लाइन है, पहली लाइन, ये तो पहली लाइन पढ़ी है, गौर से पढ़ो पहली लाइन को। विपरीत में जाओ 24, दिशा में जाओ 28, कितने घंटे ले हुआ है? 6 घंटे ले हुआ है। ये दूसरी लाइन में पढ़ाएंगे, दूसरी लाइन में क्या कब है? विपरीत में 30 किलोमीटर जाओ है, और दिशा में कितनी जाओ है? 21 से कितने घंटे ले हुआ है? 6.5। ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। सवाल उठ जाओगा क्यों?
सवाल उठ जाएगा क्या? उठ जाएगा सवाल, कॉपी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं ऐसे। अगला पेज में देखूँ आ जाएगा कि बड़ा कर देंगे, ऊपर सरका देंगे। नो का बता के। तो मैं कह रहा था भाई आपको है ना, ये 10वीं क्लास में ऐसे सवाल मिलेगा और ऐसे करना मिलेगा। 10वीं क्लास में, कौन सी क्लास में? लेकिन ऐसे नहीं करेंगे पेपर में सोल्व। पेपर में ऐसे सोल्व करेंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। एक्स वाई के है ना, एक्स वाई जो है वो दिमाग में उतर जाएगा, फिर है ना सवाल का टाइम करने का नहीं बचेगा। तो कैसे करेंगे सवाल को भाई? मैं इस सवाल को पेपर में कैसे करता हूं वही बता देता हूं, आपको अच्छा लगे तो वैसे ही कर लेना। लिख लो सारे जने। पहले तो नाव विपरीत में जाओगी, फिर जाओगी दिशा में। शुरू में कितनी दूर जाओ है, और फिर 24, फिर 28 जाओ। कितने घंटे ले है? 6 आवर ले है। यहां जाओ कितना, और यहां 21, कितने आवर ले है? 6.5। ध्यान देना, क्या कह रहे हो? ऐसे ही करते हो? यू आर सो स्वीट। भाई 6 घंटे को टोटल 6 घंटे लिए है ना, टोटल कितने घंटे लिए है? हो सकता है दोनों जगह 3-3 घंटे लिए हो, हमें पता नहीं, ऐसा हो सकता है कि 6 घंटे लिए हैं, 3-3 घंटे दोनों जगह लिए हो। या फिर हम ये मानते हैं विपरीत में और दिशा में जाने में इसने 4 + 2 घंटे लिए हो, ऐसा भी हो सकता है। विपरीत में 1 घंटा ज्यादा लिया हो, विपरीत में 1 घंटा ज्यादा लिया हो तो कितने घंटे बनेंगे? 4 + 2 बनेंगे। अरे हाँ या ना? अभी हम ऐसा हो सकता है, हम चेक करेंगे क्या ऐसा हुआ है। पहली लाइन में हमने क्या मानना है? 3-3 घंटे। अगर मैं 3 घंटे लिख दूं, यहां भी कितने घंटे लिख दूं? क्या 28 3 से कटेगा? 28 3 से कभी भी नहीं कटेगा। अरे हाँ या ना? लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कट रहा, तो ये नहीं चेक करना चाहिए, हमने दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4 और 2 है। अगर यहां 4 घंटे लिए तो यहां कितने घंटे लिए? क्या 28 2 से कटे है? कटे है, तो इसको चेक करना आसान रहेगा। एक बार इसको चेक कर लेते। अगर 28 को 2 से डिवाइड करूं कितना आएगा? यानी स्पीड आ गई इसकी 14 की। 28 किलोमीटर 2 घंटे में जाओ तो स्पीड कितनी आ गई? 14 की। अब 14 की स्पीड है, 21 किलोमीटर जाना है, तो टाइम होता है 21 बटे दूरी बटे में चाल, यानी 7 × 21 7, 3/2 घंटे आ गए। इसको लिख सकते हैं 1 से 1/2। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से समझेंगे। 2 घंटे लिए 28 किलोमीटर जाना, स्पीड 14 की आ गई। स्पीड 14 की आ गई तो 21 को 14 से डिवाइड कर दिया, 3/2 आ गया, 1 से 1/2 आया। यहां और देख लेते क्या आया। 4 घंटे लिए और 24 किलोमीटर जाना, तो स्पीड कितनी आ गई? 6 की स्पीड है, 30 किलोमीटर जाना, डिवाइड हुआ है, डिवाइड करो 30 ने 6 से, तो यहां आ गया टाइम 5 घंटे। 5 घंटे ये आ गए, और ये 1 से 1/2, टोटल कितने हुए हैं? क्या इससे मैच होया है? अगर मैच होया तो जो हमने माना वो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि गलत हम कभी मानते ही नहीं। हमने जो माना था वो सही है, मैच हो गया। मैच हो गया तो हमने जो माना वो सही है। अगर वो सही है तो नाव की चाल निकाल सकते हो और धारा की चाल निकाल सकते हो। नाव की चाल निकालने का फॉर्मूला लिखवा था, धारा की चाल का फॉर्मूला लिखवा था, याद है कि? याद होगा, दिशा में प्लस विपरीत में चाल बटे में 2, दिशा में चाल माइनस विपरीत में चाल बटे में 2। दिशा में चाल कितनी आई से यारी? दिशा में चाल कितनी आई है? और विपरीत में तो यह आ जाएगी 14 + 6/2।
और ये आ जाएगी 14 माइनस 6/2। कोई डाउट हो तो बोलो। बस यो ही था आंसर, निकालना यो ही था। दोबारा से बताएंगे। आपको टाइम दिया मिलेगा, आपको टाइम ऐसा तोड़ना है ताकि इन नंबर को डिवाइड करे। तो टाइम तोड़ने के 2 लॉजिक लगा लेना, दोनों लॉजिक में से एक लॉजिक पास हो जाएगा। पहला लॉजिक है दोनों आधा आधा बांट दियो टाइम ने। टोटल 6 घंटे थे, 6 का आधा कितना हुआ है? 3 और 3 लिख दियो। डिवाइड करके देखियो, ना डिवाइड होता तो छोड़ दो इसने। दूसरा लॉजिक ये है कि विपरीत में 1 घंटा बढ़ा दियो। 3 में तो 1 घंटा बढ़ाओगे 4 हो जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 यहां लिख दिया। डिवाइड करके देखे, इससे मैच हो गया, मैच हो गया, स्पीड मिल गई, स्पीड मिल गई तो ये दोनों निकाल सकते हैं। अब सवाल में नू देखेंगे एक बार निकालना क्या था। यो नोट कर लिया के? नोट करो। सवाल में नू देखा क्या निकालना था। सवाल में क्या, शांत जल में वेग नाव का 10 आया हमारा आंसर। 10 आया होगा, 10 आया होगा। एक बार फिर चेक कर लो। 10 आया। नाव की चाल कितनी आई है? तो क्वेश्चन को कर लो भाई, ठीक है। एक आखिरी सवाल है, आखिरी एग्जाम्पल है इसी टाइप का, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद इस चैप्टर के एसटीडी के, स्पीड टाइम डिस्टेंस के, रेलगाड़ी के और नाव धारा के जितने भी किसी के डाउट रहते हैं मंडे को पूछ सकते हो, ठीक है। क्लासरूम में मंडे के बाद फिर नया टॉपिक शुरू कर देंगे हम। अगर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ओके बोलो भाई, ठीक है। ये रहा। ऐसे सवाल में है ना, मैंने ऐसा सवाल दिख जाओ ना तो मैं है ना बिठ दिए पेपर में जा करो। टाइम है ना, घड़ी है किसी के पास में ना, इसमें कौन स्टॉप वॉच चला लो है। फिर देखो कितना टाइम लगा सवाल करने में। स्टार्ट बता दियो, कर दी स्टार्ट है। समझते भी रहना, समझाऊं भीगा और सवाल भी करूंगा। स्टार्ट। देखो यहां मैं लिखूंगा विपरीत में जावा है, समझ में आ रहा क्या? यहां लिखूंगा दिशा में जाओ है, तो मैं लिखूंगा विपरीत में जाओ 30 किलोमीटर, यहां 30 लिख दिया। दिशा में जाओ 44, यहां 44 लिख दिया। कब है 10 घंटे ले हुए, यहां 10 आवर लिख दिया। फिर इसने कहा है ना विपरीत में 40 जाओ है, यहां 40 लिख दिया। विपरीत में दिशा में 55 जाओ, या 55 लिख दिया। दोनों मिला के 13 घंटे ले हुए, यहां 13 लिख दिया। यहां तक क्लियर है। फिर मैंने कहा 10 को तोड़ांगे आधा आधा करके। फिर पहला काम तो इसको मैं तोड़ूंगा 5 + 5 में। दूसरा क्या तोड़ूंगा भाई 6 + 4 में। विपरीत में 1 घंटा बढ़ा देना है। अगर मैं 5 + 5 लिख के चेक करूंगा, इसको 5 और 5 लिख के चेक करूंगा, 44 5 से कटेंगे। को नहीं कटता तो इसने बाद में चेक कराएंगे, इसने पड़ा रहने दो। तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था भाई, हमारे पास 6 + 4 क्या था, 6 + 6 घंटे यहां ले है और 4 घंटे यहां ले है। अब सारे जने भाग दियो, 44 ने 4 तक भाग दियो, क्या आया? यहां स्पीड आ गई 11 की। 55 ने 11 तक भाग दियो, क्या आया? यहां स्पीड, यहां टाइम आ गया 5 का। 55 ने 11 तक भाग दिया, 5 आया। 30 ने 6 तक भाग दिया,